नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव और स्टडी विद अभि में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास को रटेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 का पहला अध्याय। क्या, कब, कहां और कैसे, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। कल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था और वो हमें आज कैसे पता चलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप आज खड़े हैं, हजारों साल पहले वहां क्या था? शायद एक घना जंगल या शायद एक ऐसा शहर जो आज धूल में मिल चुका है। सोचिए, अगर आपको आज एक चिट्ठी लिखनी हो तो आप कागज और पेन उठाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक समय ऐसा था जब इंसान को लिखना नहीं आता था, तो हमें उनके बारे में कैसे पता चला? लाखों साल, हजारों पीढ़ियां और उनके बीच छुपे अनगिनत राज। हम आज 2025 में जी रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि 8000 साल पहले सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों में क्या हुआ था? या फिर 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे वो कौन से शहर थे जो अचानक आबाद हुए और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए? इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये क्राइम सीन की तरह है। और इतिहासकार वो जासूस हैं जो उन सुरागों को ढूंढते हैं जो वक्त ने हमसे छिपा लिए थे। आज हम उन्हीं दबे हुए सुरागों को बाहर निकालेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अतीत बोलता कैसे है? हजारों साल पहले जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान, अपनी कहानियां और अपने रहस्यों को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने हिमालय में उगने वाले भुर्ज पेड़ की छाल और ताड़ के पत्तों का सहारा लिया। इन्हें हम पांडुलिपियां या मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। लेकिन वक्त बहुत क्रूर होता है। इन नाजुक पत्तों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ को हमलावरों ने जला दिया, फिर भी कुछ बच गईं। मंदिरों और विहारों के अंधेरे कोनों में दबी ये पांडुलिपियां आज हमें बताती हैं कि उस समय का विज्ञान, औषधियां और राजाओं का जीवन कैसा था। लेकिन कुछ राजा बहुत चतुर थे। वे जानते थे कि पत्ते गल जाएंगे और लकड़ी जल जाएगी। वे अपनी कहानियों को अमर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पत्थरों और धातुओं को चुना। कठोर सतह पर छेनी और हथौड़े से उकेरे गए वो संदेश, जिन्हें हम अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। सोचिए, अफगानिस्तान के कंधार में मिला अशोक का वो अभिलेख जो 2250 साल पुराना है। उस एक पत्थर पर दो अलग-अलग लिपियां, यूनानी और अरामाइक। आखिर क्यों? एक राजा को अपनी बात कहने के लिए दो भाषाओं की जरूरत क्यों पड़ी? ये उस दौर का सोशल मीडिया था, जो आज भी सीना ताने खड़ा है गवाही देने के लिए। चलिए अब नक्शे पर नजर डालते हैं। नर्मदा नदी। लाखों साल पहले यही वो जगह थी जहां इंसान ने सबसे पहले रहना शुरू किया। वे संग्राहक थे, यानी हंटर गैदरर्स। वे जानते थे कि कौन सा फल जहरीला है और कौन सा नहीं। वे जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन फिर कुछ बदल गया। आज से लगभग 8000 साल पहले उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों में स्त्री और पुरुषों ने पहली बार गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। उन्होंने भेड़ बकरी पालना शुरू किया। ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये इंसान के सेटल होने की शुरुआत थी। लेकिन असली धमाका हुआ सिंधु नदी के किनारे। 4700 साल पहले, जब बाकी दुनिया अंधेरे में थी, यहां एक उन्नत सभ्यता सांस ले रही थी। बड़े बड़े शहर, पक्की नालियां और व्यवस्थित जीवन। और फिर गंगा के किनारे मगध जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। आखिर इन नदियों में ऐसा क्या था जिसने वीराने में शहर बसा दिए? और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर वीरान हो गए? क्या वो बाढ़ थी, सूखा या कोई भयानक बीमारी? जमीन के नीचे दबी ईंटें आज भी उस तबाही का मंजर बयान करती हैं। हम जिस देश में रहते हैं, उसके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प यात्रा है। इंडिया शब्द निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले जब ईरानी और यूनानी उत्तर पश्चिम से आए, तो वे सिंधु को ठीक से बोल नहीं पाए। उन्होंने इसे हिंदोस या इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों की जमीन को इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन भारत, ये नाम एक विशिष्ट समूह के लिए इस्तेमाल होता था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, जिनका जिक्र 3500 साल पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। सोचिए, एक नाम जो सिर्फ एक कबीले की पहचान था, वो आज 1 अरब से ज्यादा लोगों की पहचान बन गया है। शब्दों का ये सफर भी किसी रोमांस से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, अगर हमें कोई पुरानी किताब या पत्थर मिल भी जाए जिस पर कुछ लिखा हो, तो हम उसे पढ़ते कैसे हैं? अगर वो भाषा आज कोई बोलता ही नहीं, तो उसका मतलब कैसे समझ आता है? ये इतिहास का सबसे बड़ा पहेली वाला खेल है।
जरा मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित रोज़ेटा नामक कस्बे की कल्पना कीजिए। वहां एक पत्थर मिला जिस पर 3 अलग-अलग तरह की लिपियां थीं। विद्वानों के हाथ एक खजाना लग गया था। जो विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, उन्होंने देखा कि राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए थे, जिसे कारतूस कहा जाता था। ये किसी जासूसी कोड को तोड़ने जैसा था। उन्होंने देखा कि जहां एल ध्वनि आ रही है, वहां एक शेर का चित्र बना था। जहां ए था, वहां एक चिड़िया थी। शेर, चिड़िया, अक्षर। धीरे धीरे उन्होंने इस कोड को क्रैक कर लिया और इस तरह हजारों साल से खामोश पड़े मिस्र के पिरामिड और दीवारें अचानक बोलने लगीं। अगर वो पत्थर ना मिलता तो शायद हम आज भी उस इतिहास से अनजान होते। हम अक्सर कहते हैं हमारा अतीत, लेकिन क्या हम सबका अतीत एक जैसा था? बिल्कुल नहीं। अंडमान द्वीप पर मछली पकड़ने वाले का जीवन शहर में रहने वाले व्यापारी से बिल्कुल अलग था। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, अपनी लड़ाइयों की तारीखें पत्थरों पर लिखवाते थे। लेकिन एक किसान, एक शिकारी, उनका जीवन रिकॉर्ड नहीं किया गया। उनका इतिहास खामोश है। पुरातत्वविद जब खुदाई करते हैं तो उन्हें सिर्फ राजाओं के मुकुट नहीं मिलते, उन्हें जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, जले हुए अनाज के दाने मिलते हैं। ये जली हुई लकड़ी और टूटे हुए बर्तन हमें आम आदमी की कहानी सुनाते हैं, वो कहानी जो किताबों में नहीं लिखी गई। इतिहासकार एक जासूस है और अतीत एक बहुत बड़ा पजल। हर हड्डी, हर पत्थर, हर सिक्का उस पजल का एक टुकड़ा है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने खंडहर को देखें या किसी संग्रहालय में रखे टूटे हुए बर्तन को देखें, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वो एक टाइम मशीन है। वो गवाह है उस वक्त का जब हम नहीं थे। तारीखें सिर्फ नंबर नहीं है, ईसा पूर्व और ईसवी सिर्फ गणित नहीं है, ये इंसान के सफर की उल्टी और सीधी गिनती है। सवाल ये नहीं है कि क्या, कब, कहां और कैसे हुआ। सवाल ये है कि हम उस अतीत से आज क्या सीख रहे हैं, क्योंकि जो अपने अतीत को नहीं जानता, वो अपना भविष्य कभी नहीं लिख सकता। इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है, खुदाई अभी भी जारी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।